हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। और आज की तारीख है 23 अप्रैल 2022। खुदावंद के अनुग्रह में होते हुए हम सबने जीवन पाया। खुदावंद ने हमको संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भाई दीपक लाल सलाम, जय मसीह की। और जितने प्यारे भाई बहन अब जुड़ते जा रहे हैं, खुदा उन सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और पिता परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार चलने पाए। और वो चाहते हैं कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के माध्यम से हमें दी हैं, उन आज्ञाओं को हम भरपूरी के साथ मानने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके अनुसार चलें ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए खुदा। और आपने हम पर दया करके, हम पर रहम करके ये बता दिया कि आप हमसे प्यार करते हैं। सुबह से लेके अब तक आपने संभाला पिता। और जब आपके वचन के अनुसार, आपके वायदे के अनुसार खुदावन हम डेली डिवोशन में आते हैं खुदावन, प्रभु प्रार्थना करते अपने प्यारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। विशेषकर आपकी बेटी शबनम को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आप इनकी सहायता करें, मदद करें और अपने वचन के अनुसार जो आप कहलवाना चाहते हो, मुख इनका हो, वाणी आपके हो, उस बात पर चल सके। जितने प्यारे भाई बहन इसे देखते हैं वो देखने वाले नहीं, बल्कि उन आज्ञाओं पर चलने वाले, उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारने वाले। जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिताजी के समूह के यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावन हम सबके साथ है और हम सबकी अगुवाई करता। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सविता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको और आपके परिवार को अपनी पनाह निगहबानी में रखे। और मैं जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ मिलके गाएंगे। बहुत सुंदर गीत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत गीत है मेरे प्रियो। दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखा गए। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ भाई प्रिंसेस मिंच का। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सुन चुके हैं, उसने कहा है कि आप आपस में प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। परिपूर्ण बढ़ो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। आमीन, हालेलुया। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना।
एक गाल पर कोई मारे जो काटा, दूसरा गाल देना। ले जाए कोई एक मेल जबरन, दो मेल तुम साथ जाना। को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखा गए। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ पास्टर विद्युत दास जी का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई शाश्वत लाल, मैं आपका स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर ले जाए और तुझे याद आए तेरे भाई के मन में तेरे भाई के प्रति कोई दुख है, परेशानी है, काटे उनका दामन फूलों से भरना। प्रभु ने तुमको माफ किया, सबको माफ कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने अब तक आपको स्वस्थ रखा, चंगा रखा, अपनी सामर्थ्य से भरा, अपने प्रेम से भरा। और यही कारण है कि आप इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और सच में मेरे प्रियो, बहुत ही प्यारा गीत है ये कि हम गीतों को गाते तो जरूर है, लेकिन उसको हम कितना अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, प्रभु से सामर्थ्य मांगने की जरूरत है मेरे प्रियो। और आज का वचन जो परमेश्वर के द्वारा आज हम सीखने जा रहे हैं वो है भजन संहिता उसके 119 अध्याय के 17 और 18 पद। प्रेज द लॉर्ड। और इन पदों को हम भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जितनी बार भी इस पद को हम पढ़े, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। वहाँ लिखा है जैसा कि भजनकार भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, आज हमें भी प्रभु से प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। लिखा है इसके अंदर 17 और 18 पद में, भजन संहिता 119 अध्याय, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी
भजनकार दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हे प्रभु मुझ दासी पर उपकार कर। किस बात का उपकार कर? ताकि मैं जीवित रहूं। प्रेज द लॉर्ड। जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। हम जीवित किस बात में रहना चाहते हैं? शारीरिक तौर से या आत्मिक तौर से? किस रीति पर हम चलना चाहते हैं? हम शारीरिक रीति पर चलना चाहते हैं या हम आत्मिक रीति पर चलना चाहते हैं? यहाँ भजनकार दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु मुझ दास पर उपकार कर, दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं तेरे वचन पर चलने वाला बनूं। जब हम प्रभु के वचन पर चलेंगे तभी हम जीवित रहने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 18 पद में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आंखें खोल दे। यहाँ भजनकार दाऊद परमेश्वर से क्यों ये बात कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे? आज हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, हम अपनी आंखों से सारी दुनिया देख पा रहे हैं, वचन को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सच में हमारी आंखें खुली है मेरे प्रियो? या भजनकार दाऊद क्यों इस बात को कह रहे हैं कि मेरी आंखें खोल दे? कौन सी आंखें खोलने की बात कर रहा है? हमारी आत्मिक आंखों को खोलने की बात प्रभु के से ये दास प्रार्थना कर रहा है। आज हमें भी इसी बात के लिए प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो, कि हम वचन को पढ़ते हैं, चाहे हम रोज एक वचन पढ़े, 2 पढ़े, 1 अध्याय पढ़े, 2 अध्याय पढ़े, या पूरे दिन हम 10-10, 20-20 अध्याय पढ़ ले, लेकिन उस समय पढ़ते समय हम प्रभु की वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम उस वचन की जो गहराई है, वचन की जो अद्भुत बातें हैं, उनको हम क्या देख पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार वचन पढ़ लेते हैं, लेकिन जब भी हम बार बार उन वचनों को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का प्रकाशन हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की उन अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं कि प्रभु आज वचन के द्वारा मुझे क्या सिखा रहा है। आज प्रभु आज वचन के द्वारा हमें रोज क्या सिखाता है। सिर्फ वचन को पढ़ना ही काफी नहीं है, लेकिन उस वचन की अद्भुत बातों को जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, उसे सीखने की जरूरत है। और ये वचन की अद्भुत बातें हम अपने आप से नहीं सीख सकते जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, जब तक हमारी आत्मिक आंखें ना खुली हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे सामने प्रभु का वचन यही है। इस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं मेरे प्रिय, और हम वचन को जानते हैं कि दाऊद भजनकार ने 119 अध्याय के 18वें पद में क्या लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की अद्भुत बातों को देखने पाएंगे तभी हम उस पर चलने पाएंगे, तभी हम उसे सीखने पाएंगे प्रियो। और इसी के साथ मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8 पद में क्या लिखा है? यहोशू 1 उसका 8 पद। वहां पर भी व्यवस्था की बातों के बारे में यहोशू की इस पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोशू 1:8। वहां पे प्रभु का दास प्रभु से क्या प्रार्थना करता है? मैं 7वां पद भी पढ़ूंगी। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आगे परमेश्वर के दास को इस वचन के द्वारा ये हिदायत दी गई। आज ये वचन हमें भी प्रभु सिखा रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान लगाए रखना, ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये व्यवस्था की बातें, व्यवस्था की अद्भुत बातें
जो हम सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। प्रभु से आज हम विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, जीवित कलाम को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात कीजिए। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हमारे इस आत्मिक अंधेपन को दूर कीजिए, ताकि हम संसार की बातों से अपने मन हटाकर, अपनी आंखें हटाकर हम आपकी इस व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे लिए भी यही वचन है मेरे प्रियो। आज प्रभु हमारे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि हम कई बार वचन पढ़ते हैं और हर बार कई बार हम ये कहने लगते हैं कि अरे हमने तो ये वचन पढ़ा था, हमें तो समझ ही नहीं आ पा रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कई बार हम वचन का मनन करते हैं आत्मा से, सच्चाई से, प्रभु की अद्भुत बातें हमें प्रभु दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज यही जरूरत है मेरे प्रियो कि जब हम वचन को पढ़ें तो प्रभु की व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम सीखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस पद में 3 बातों को सीखते हैं। पहली बात ये कि परमेश्वर के वचन में जो अद्भुत बातें, जिसमें भजनकार कहता है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। ये व्यवस्था शब्द तोरा है, जिसका अर्थ है निर्देश या शिक्षा। हमारे लिए परमेश्वर की शिक्षाओं में अद्भुत बातें पाई जाती हैं, लेकिन जब हम सच में इन अद्भुत बातों को देखते हैं तो वो गहराई में बदल जाती हैं। हम उसकी गहराई को समझ पाते हैं कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बात करना चाहता है। और पवित्रता और प्रेम और सेवकाई के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करती है, क्योंकि अभी हमने पिछले समय परसों हमने सीखा था कि परमेश्वर का सुसमाचार है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की इस व्यवस्था की अद्भुत बातों को सीखना बहुत जरूरी है। तभी तो हम परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है मेरे प्रियो। और जैसे कि 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का प्रताप किस प्रकार प्रकट होता है? जब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीख लेते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि प्रभु के उस दास को देखें, प्रभु को इस दासी को देखें, उसके चेहरे से कितना नूर दिखाई देता है, उसका चेहरा इस उम्र में कितना चमकदार है, कितना वो हमें अट्रैक्ट करता है। कई बार हम कहते हैं कि इतनी उम्र हो चुकी है इनकी, हमें तो पता ही नहीं चलता है, इतनी उम्र में भी इनका चेहरा इतना चमक रहा है, इतना तेज है। ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीख लेते हैं, व्यवस्था की अद्भुत बातों को जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, तो हमारे चेहरे पर परमेश्वर का ये तेजस्व लिखा है ना कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, यानी जो हमारे चेहरे पर जो छिपा हुआ चेहरा, उस पर से परमेश्वर का प्रताप दिखाई देता है, परमेश्वर का वो नूर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन हम दूसरी बात ये भी सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर की अलौकिक सहायता के बिना हम यानी कि परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम इन अद्भुत बातों को जैसी वो वास्तव में है नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का दास जब ये कहते हैं कि मेरी आंखें खोल दे, यदि परमेश्वर हमारी आंखों को ना खोले, हमारे इस आत्मिक अंधेपन को ना मिटा दे और हमारी आत्मिक आंखों को ना खोले, तो हम परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को नहीं देख पाएंगे। हम स्वाभाविक रूप से आत्मिक सुंदरता को देखने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मानवीय स्वभाव है, हम किसी भी व्यक्ति को जब पहली बार देखते हैं, हम उसके सिर्फ बाह्य रूप को देखकर ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, उसका डील डॉल कितना अच्छा है। लेकिन हम परमेश्वर की जब अद्भुत बातों को सीख लेते हैं, तो हम उसके आंतरिक उस योग्यताओं को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में भरी है, उसको हम देख पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बाह्य चीज यानी कि जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, सिर्फ ऊपरी
ऊपरी तौर से ये ऊपर ही ऊपर से पढ़कर हमें सिर्फ नहीं छोड़ना है। चाहे हम एक ही वचन पढ़े, लेकिन एक वचन के हर एक एक शब्द में परमेश्वर की क्या बातें छिपी हुई है उसे हमें देखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हमारा पढ़ना यूं ही व्यर्थ चला जाएगा मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की सहायता के बिना बाइबल पढ़ते हैं, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल की शिक्षाओं और घटनाओं में परमेश्वर की महिमा हमें नजर नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। बात ये नहीं है कि हम उसके ऊपरी अर्थ को नहीं समझ सकते, लेकिन हम इसकी अद्भुत सुंदरता को या अद्भुत परमेश्वर की महिमा को हम देख नहीं पाते। तीसरी बात यह है कि जो हम इस पद से सीखते हैं, यानी कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए? हमें परमेश्वर से परमेश्वर की सामर्थ को मांगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर के प्रकाशन के बिना परमेश्वर की इन दी हुई शिक्षाओं को और परमेश्वर के किए गए अद्भुत कामों को नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपने आप में क्या है? असहाय हैं। हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये प्रभु मेरी आंखों को तो खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। और जब ये व्यवस्था की पुस्तक जब हम, जैसे कि यहोशू 1:9 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें हमें ध्यान देना है। सिर्फ आधे घंटे ध्यान नहीं देना, सिर्फ 15-20 मिनट हमें सिर्फ बाइबल पढ़कर ही हमारे लिए काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज्ञा देता है कि हमें दिन रात इस पर ध्यान देना है। 24 घंटे हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए रहना है। अपने चित्त यानी अपने हृदय से उसे उतरने नहीं देना है। हमारे हृदय में क्या चीज बसेगी? जब जिससे हम प्रेम करते हैं। जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु की बातें हमारे हृदय में हर समय 24 घंटे बनी रहेगी। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है कि परमेश्वर की ये व्यवस्था, ये परमेश्वर का ये वचन हमारे चित्त से न उतरने पाए, इस पर हमें दिन रात ध्यान देना है और इसको मानने के लिए हमें सावधानी बरतनी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सहायता के बिना हम नहीं देख सकते, ये हम जानते हैं। क्योंकि कारण ये है कि हम मनुष्य इस संसार में रहकर सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, और इसीलिए हमारा मन क्या है? कठोर है। हमारी आंखें होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे। हमारा जीवन जो संसार में हम व्यतीत कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं अरे हम तो संसार में आए हैं, हमें तो संसार की रीति पर चलना पड़ेगा, हमें तो लोगों के साथ रहना है, तो लोगों की बातों को मानना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें संसार से अलग किया गया है, तुम चुने हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। और इफिसियों 4:18 में पौलुस हमारी इस रीति से वर्णन करता है कि हम उस अज्ञानता के कारण जो हम में है और हमारे मन की कठोरता के कारण बुद्धि हमारी क्या हो गई है? अंधकार में हो गई है और हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी आंखें किसने अंधी कर दी है? इस संसार के हाकिम ने, इस दुष्ट ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है कि हम नहीं जान पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से आप आदम और हवा के समय की बात को जानते हैं, जबकि परमेश्वर ने उन्हें जो फल खाने के लिए मना किया था, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए मना किया, लेकिन दुष्ट की उस बातों में आकर हवा ने वो अनाज्ञाकारिता की और साथ ही साथ आदम ने भी अनाज्ञाकारिता की। क्यों? क्योंकि वो आंखों के होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, कानों के होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को पकड़ कर नहीं रखा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी भी यही हालत है कि हम अज्ञानता के कारण हमारे मन कठोर हो गए हैं और हमारी बुद्धि क्या हो गई है? अंधकारमय हो गई है, नहीं समझ पा रहे। इसलिए तो वचन कहता है, इसलिए तो प्रभु का दास कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जब हम देख पाएंगे तभी हम उसको चलने वाले बन सकेंगे, और ये परमेश्वर की सामर्थ के बिना नहीं हो सकता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड।
इसी तरह से व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 2 से 4 पद में मूसा ने इस परेशानी के विषय में इस प्रकार से लिखा है। फिर मूसा ने सब इजरायलियों को बुलाकर उनसे कहा, तुमने वो सब देख लिया है जो यहोवा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र देश में किया, उन बड़ी बड़ी परीक्षाओं, उन महान चिन्हों चमत्कारों को। फिर भी यहोवा ने आज ना तो तुमको समझ का मन, न देखने की आंखें, न सुनने के कान दिए। ध्यान दीजिए कि तुमने देखा, परंतु तुम परमेश्वर के अलौकिक कार्य के बिना नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड। और यही परिस्थिति हमारी है, बिल्कुल जैसे इजरायलियों की। हम अपने जीवन में परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं सोच पाती, हमारी आंखें नहीं देख पाती, हमारे कान अच्छी बातों को, परमेश्वर के वचन को नहीं सीख पाते। प्रेज द लॉर्ड। आज के समय में यदि हमें संसारिक बातों को सुनने के लिए कहा जाए तो हम घंटों संसारिक बातों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जहाँ वचन सुनने की बात आती है तो हम बोर हो जाते हैं। हम बोर हो जाते हैं। क्या कहते हैं? यार देखो, प्रभु का दास तो कितने समय तक वचन पर बोलते रहते हैं। हम वचन को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो कान है, हमारे जो कान है, आत्मिक कान, वो क्या हो चुके हैं? बहरे हो चुके हैं। कान होते हुए भी हम नहीं सुन पा रहे। हमारी कठोरता, हमारे मन की कठोरता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, जैसे कि होशे नबी की पुस्तक 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास होने के बावजूद भी हम अज्ञानी हैं? इस अज्ञानता के कारण कहीं हमारा जीवन नाश तो नहीं हो रहा? हम इस बात से ये प्रसन्न न हो कि हम सुबह शाम ये तीनों टाइम हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। पढ़ना ही काफी नहीं है, उस वचन पर हम कितना चल पा रहे हैं, हम परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को कितना सीख पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु के दास यानी भजनकार दाऊद की तरह आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना की, बहुत इसका प्रार्थना की आवश्यकता कि हे प्रभु, मेरी आंखों को तू खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को अब देखने की बात आती है तो उस पर चलने की बात भी आती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर द्वारा हमारे हृदय की आंखों को खोले बिना हम बाइबल की इन शिक्षाओं को नहीं सीख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसे देखने के लिए हमें परमेश्वर से सहायता मांगने की जरूरत है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि आज हम इस समय भी आत्मिक अंधेपन में है, आत्मिक बहरेपन में है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, सत्य को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अत्यधिक प्रेम करने वाला है। आज उसी का अनुग्रह, आज उसी की दया है कि आज इस घड़ी भी वो अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना करता है, पिता इन्हें 1 वर्ष और दे दो, 1 घड़ी और दे दीजिए, 1 महीना और दे दीजिए, 1 दिन और दे दीजिए, ताकि फिर से फल लाने वाले बन सके, ताकि फिर से हम पवित्र बनने वाले बन सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा वो पवित्र है और मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम इस वचन को सुनकर, वचन के अद्भुत बातों को पाने के बाद भी यदि हम अपने जीवन में बदलाव नहीं करते तो मेरे प्रियो, हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। और हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता है तो वो दुष्ट झूठ बोलता है, शैतान, इस संसार का हाकिम जो झूठ बोलता है, जिसने हवा को झूठ बोलकर बहका दिया कि तुम निश्चय ना मरोगे। आज हमारे सामने भी दुष्ट हमारे से ये कहता है, अगर ये कर लो, कोई बात नहीं है, झूठ बोल लो, कोई बात नहीं है, बुराई कर लो, कोई बात नहीं है, दूसरों को अपराधी घोषित कर दो, दूसरों की निंदा कर दो, दूसरों पर दोषारोपण कर दो, कोई बात नहीं है। तुम तरह तरह के
उन बुराइयों में चले जाओ, कोई बात नहीं है, अरे कुछ नहीं होगा, मरने के बाद किसने देखा, अभी तो जीवन है, अभी तो मजे ले लो। आज दुष्ट फिर से हमारे कान में कहता है कि तुम निश्चय न मरोगे। नहीं कि मेरे प्रियो, हमें सत्य को जानना जरूरी है कि आज सत्य हमें क्या कहता है। सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और उस सत्य को जब हम जान जाएंगे तब हम अपने उन बुराइयों से, उन संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक विचारों से, दुष्ट की हर उन चालों से हम मुक्त हो सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम जब भी प्रार्थना करें और जब भी हम प्रभु के वचन को हम पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तो अपनी सामर्थ्य हमें भरना, अपना ज्ञान अपनी बुद्धियों में देना, ताकि जब मैं आपके वचन को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो आप मेरी इन आत्मिक आंखों को आप खोल दें, और ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें और जान सकें कि प्रभु आज वचन के द्वारा आज आप मुझसे आपने क्या कहा है, उस पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रार्थना की हमें बहुत जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा वचन पढ़ना ऐसा न हो कि वो बेकार हो जाए, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमसे बात करता है, और वचन और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है जो जीवित है और हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहता है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आपके नजदीकी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक में संभाला है, अपने सामर्थ्य से भरा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे योग्य बनाया पिता परमेश्वर कि मैं आपकी सेवा कार्य के लिए प्रभु जी आपने मुझे इस्तेमाल किया। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। सच में खुदावंद ईश्वर राजा, ये वचन पिता परमेश्वर मेरे लिए पहले है पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, सच में जब आपके वचन को मैं पढूं, आपकी अद्भुत बातों को मैं सीख सकूं, देख सकूं और उस पर चलने वाली बन सकूं, और साथ ही साथ अपने प्रिय भाई बहनों को भी प्रभु जी आपके निकटता में लाती हूँ, आपके प्रभुता में देती हूँ पिता परमेश्वर, कि जब आपके वचन को वो पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उनके भी आत्मिक आंखों को खोल दें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को सीख सके खुदावंद। और प्रभु जी यहोशू उसके पहले अध्याय के 8 पद को पिता परमेश्वर मैं अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने प्रिय भाई बहनों के जीवन पर प्रभु जी मैं क्लेम करती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके, और ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त पर से उतरने न वाली बन सके, इस पर हम दिन रात ध्यान करने वाले बन सके, और इसको मानने के लिए हम चौकसी रख सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, सभी प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिएगा, और उनके हृदय में खुदावंद यीशु राजा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह आपकी उपस्थिति बने रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने वचन में सिखाया पहला कुरिन्थियों 3:16-17 के अनुसार कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा वो प्रभु आप उसको भी नाश करेंगे। खुदावंद यीशु राजा प्रार्थना विनती करते हैं, इस शरीर को जो पिता परमेश्वर आपने एक मंदिर कहा है पिता, और आपका आत्मा से वास करता है पिता परमेश्वर, इस मंदिर को पिता परमेश्वर हम पवित्र बनाए रख सके पिता परमेश्वर। आपकी व्यवस्था की बातों को, अद्भुत बातों को हम देखने वाले, सीखने वाले और उस पर चलने वाले बन सके। जितने भी बीमार है खुदावंद यीशु राजा, हर एक को प्रभु जी आपकी नजदीकी में लाते हैं, प्रभु जी आप उन पर दया करें, और प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु जी उन सब पर रखे, ताकि प्रभु जी अपनी बीमारी से चंगाई पाकर केवल आपके नाम की महिमा कर सके। क्योंकि प्रभु जी वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि जब हमारे जीवन में यदि कोई बीमारी, दुख, तकलीफ या विपरीत हालात आते हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ आपकी महिमा के लिए आते हैं, ताकि प्रभु जी उस परिस्थिति में भी, उस सिचुएशन में भी खुदावंद यीशु राजा हम आपके नाम का धन्यवाद करने वाले बन सके, क्योंकि हर परिस्थिति से निकालने वाले प्रभु आप है। क्योंकि आपका वायदा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके बड़े इस प्रॉमिस के लिए खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि आपने बहुत सी प्रॉमिस खुदावंद यीशु राजा आपने अपने बच्चों से की है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता हम उस पर विश्वास करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी प्रभु के आपके दास व दासियां पिता, हर एक को आशीषित करना,
ताकि आपके वचन को जब पिता परमेश्वर आपके लोगों तक शेयर करे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उन्हें अपनी बुद्धि सामर्थ्य से परिपूर्ण करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी हम अपने आप को आपके प्रभुता में देने वाले बन सके। पिता हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है परमेश्वर के वचन को लाएंगे, और 8 से 9 बजे सिस्टर सीमा सब लोग जो उल्लास नगर से की रहने वाली है वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। हम अपने इन्हें प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और इसी के साथ हम रोजाना की तरह 10 बजे डेली डिवोशन में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के सम्मुख उसको अपने आप को अर्पित कर सकेंगे, प्रभु को महिमा दे सकेंगे, प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ने वाले बन सकेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।